अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर में ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन आज हमारा टॉपिक है। लास्ट टाइम हमने एडिशन रिएक्शन पढ़ा था, आज हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। सबसे पहले है हमारे पास एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या इसे हम एप ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारे पास अल्कीन होता है, उसका हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड कैटलिस्ट, और 300 सेल्सियस टेम्परेचर होता है हमारे पास। अब इसमें क्या होगा, हमारे पास इथीन है हमारे पास प्लस ऑक्सीजन 1/2 O2। O2 का मतलब है 2 ऑक्सीजन के एटम है हमारे पास, और 1/2 O2 का मतलब हमारे पास ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि जब रिएक्शन होगा हमारे पास तो सिंपली क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। अब इस कार्बन का भी बॉन्ड फ्री हो चुका है और इसका भी बॉन्ड फ्री हो चुका है, तो जो बॉन्ड फ्री हुआ है वहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास एक ऑक्सीजन एटम आ जाएगा। ये जो हमारे पास चीज़ बनी है इसे हम कहते हैं इथाइलीन ऑक्साइड, एथिलीन ऑक्साइड, या इसे एथिलीन एपॉक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, इसका एक और नाम भी है, इसे साइक्लिक ईथर भी कहा जाता है, साइक्लिक ईथर भी कहते हैं इसे, और इसे ऑक्सीरेन भी कहा जाता है। ठीक है, हमारी बुक में जो है एफएससी में एथिलीन ऑक्साइड और एथिलीन एपॉक्साइड लिखा हुआ है, तो आप वही नाम याद रख सकते हैं। ठीक है, सिंपली क्या होगा, हमारे पास जस्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, क्योंकि रिएक्टिव साइट ही यही है, यही बॉन्ड ब्रेक होना है, बाकी किसी एटम के साथ कोई जो है वो चीज़ अटैच नहीं होगी, सिर्फ डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, वहाँ पे ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा। सेकंड में हमारे पास क्या था, पहले इथीन था हमारे पास, अब हमारे पास प्रोपाइलीन है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे भी सेम ही होना है, हमारे पास जस्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाना है, वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाना है। 1/2 O2 मतलब एक ऑक्सीजन एटम है, वो ऑक्सीजन एटम यहाँ पे आके हमारे पास अटैच हो जाएगा, ये हमारे पास प्रोपाइलीन ऑक्साइड बन जाएगा। तो ये हमारे पास सिंपल से 2 रिएक्शंस हैं। अब इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है हमारे पास, ये वाले जो रिएक्शन है एपॉक्सीडेशन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जिसे हम कह रहे हैं, ये यूज़ होता है इंडस्ट्रियली यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ ग्लाइकोल। ये ग्लाइकोल प्रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ग्लाइकोल बेसिकली हमारे पास क्या होता है, इसे हम डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। इसका क्या मतलब है, डाईहाइड्रिक अल्कोहल मतलब 2 OH ग्रुप लगे होंगे एडजेसेंट कार्बन के ऊपर, लाइक ये कार्बन है और ये कार्बन है, यहाँ पे भी OH लगा होगा और यहाँ पे भी OH लगा होगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोल बोलते हैं। ग्लाइकोल जो है वो जनरल हम कहते हैं 1,2 डाइओल, जो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर लगे हुए हैं। अच्छा, नेक्स्ट इसमें क्या है हमारे पास कि इंडस्ट्रियली प्रिपेयर ग्लाइकोल कैसे करते हैं, ये जो हमारे पास प्रोडक्ट हैं इनकी जब एसिडिक हाइड्रोकोल बनता है। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन सबसे पहले हम वर्ड पे देखेंगे कि हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब क्या है। हाइड्रोक्सल एशन का मतलब प्रोसेस, तो हम कहते हैं एडिशन ऑफ OH ग्रुप जो है, हाइड्रोक्सल ग्रुप की एडिशन जो है उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिलेशन कहते हैं। अब इसमें पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो हमने देखनी है। हमारे पास है बायर्स रिएजेंट, जो हमारी थ्योरी में लिखा हुआ है। बायर्स रिएजेंट हमारे पास है, ये क्या होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बायर रिएजेंट बेसिकली क्या है, हमारे पास 1% अल्कलाइन KMnO4 का जो सोल्यूशन है उसे हम बायर रिएजेंट कहते हैं। 1% अल्कलाइन मतलब उसमें कोई बेस डाली हुई होगी और वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो डाइल्यूट होगा और हल्का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। KMnO4 का नाम है हमारे पास पोटासियम परमैंगनेट, और इसका कलर होता है पिंक, पिंक कलर का ये सोल्यूशन होता है। तो इसे याद रखने का बेस्ट तरीका ये है, कलर को ये वाला P और ये P और ये P, 3 P बन जाते हैं। ठीक है, तो वहीं से नाम भी याद हो जाएगा, सोल्यूशन का कलर भी याद हो जाएगा। पोटासियम परमैंगनेट जो है वो पिंक कलर का सोल्यूशन होता है। अच्छा, ये रिएक्शन करेगा कोल्ड स्टेट में, कोल्ड स्टेट मतलब ठंडी हालत में, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन कर जाएगा हमारे पास। अब इसका यूज़ क्या है, ये जो बायर रिएजेंट है ये यूज़ होता है, यूज़ टू टेस्ट अनसैचुरेशन इन मालिक्यूल। मालिक्यूल के अंदर अनसैचुरेशन मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, उसको टेस्ट करने के लिए ये रिएक्शन जो है वो यूज़ होता है बायर रिएजेंट वाला।
कैसे पता चलेगा कि अनसैचुरेशन है? अगर कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेशन है, तो जो पिंक कलर है हमारे पास वो डिस्चार्ज हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा, कलर ख़त्म हो जाएगा। कलर का ख़त्म हो जाना ये जाहिर करता है कि हमारे पास जो कंपाउंड है वो अनसैचुरेटेड है, जो मॉलिक्यूल है हमारे पास वो अनसैचुरेटेड है। अब आते हैं हमारे पास जो रिएक्शन है यहाँ पे, ये है हमारे पास इथीन। इथीन का KMnO4 के साथ रिएक्शन करना है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, क्योंकि ये हमारे पास डाइल्यूट सोल्यूशन है तो वाटर भी है इसमें। तो इसमें क्या होगा, सिंपली कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है वहाँ पे क्या लग जाएगा, OH। एक OH यहाँ पे लग जाएगा और दूसरा OH यहाँ पे लग जाएगा। ये हमारे पास बन गया ग्लाइकोल। इसका नाम है 1,2-ईथेन, क्योंकि कार्बन 2 हैं, ईथेन डाइओल। ठीक है, 1,2-ईथेन डाइओल, ये हमारे पास कंपाउंड बन जाता है, या इसे हम इथाइलिन ग्लाइकोल भी कहते हैं। इथाइलिन ग्लाइकोल या 1,2-ईथेन डाइओल भी कहते हैं। प्लस KOH प्लस MnO2 बन जाएगा। ये ब्राउन कलर का PPT है, ये नीचे बैठ जाएगा। अब कलर डिसअपियर हो जाएगा KMnO4 का जो पिंक कलर है। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमारे पास 3 है, यहाँ पे 2 है और इधर 4 है। यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास रिएक्शन है। ये हाइड्रोक्सिलेशन जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन वाला कंप्लीट आ सकता है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत अहम है, MCQs में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें कंबस्टन। यहाँ पे सिर्फ क्या होगा कंबस्टन में, हमें पता है कंबस्टन के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, तो इथीन जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्नट होगी, तो उससे हमारे पास CO2 प्लस वाटर प्लस हीट प्रोड्यूस होगी। इसका जो फ्लेम होगा वो ल्यूमिनस फ्लेम होगा। इथीन का जो फ्लेम होगा हमारे पास वो ल्यूमिनस फ्लेम होगा। तो ये हमारे पास सिंपल से रिएक्शंस हैं 3 जो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन के रिलेटेड हैं। अल्लाह हाफिज़।